Hi guys, in this video we will talk about the step-by-step process in the CAT form filling. August 5 was the registration beginning date and September 16 is the last date for registration. Hopefully the last date will be extended, but we are not very much sure about it, so at least we have 1 month ka time to register ourselves for the CAT exam. So in this video we will talk about each and every step in the CAT form filling process. Okay, so without wasting time, let's begin. So starting with the first step, first is you have to visit the site which is iimcat.ac.in. I have shared this link on the description also. You can check out there also. So here first you have to click register new candidate registration because as of now हम सब एक new candidate ही हैं because आज ही तो start हुआ है August 5 the registration beginning date. So new candidate registration पे click करो and after that it will take some time to load. ठीक है. सो इससे पहले नोट आने वाला है. हाँ, सो दिस इज द नोट कि ये 3 ब्राउजर से ही आप प्लीज कैट फॉर्म फिल करना बिकॉज उसके बाद अगर कोई और ब्राउजर आप यूज करते हो देयर माइट बी एनी नेटवर्क इशू और मे बी एनी अदर प्रॉब्लम यू माइट फेस. ठीक है, तो ये 3 इज रिकमेंडेड बाय दी अथॉरिटीज की एच क्रोमियम और मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम. सो इफ यू आर यूजिंग वन ऑफ देम सो ग्रेट इनफ फाइन. ठीक है. सो रजिस्ट्रेशन डिटेल सबसे पहले इफ यू हैव वांट टू रजिस्टर फॉर योर कैट एग्जाम एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है. दिस इज जनरेटेड बाय गिविंग द बेसिक डिटेल्स. सो बेसिक डिटेल्स है नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंट्री, मोबाइल नंबर. आफ्टर दिस मोबाइल नंबर जैसे दे दोगे तो ओटीपी आएगा. इट विल बी ऑन दी ईमेल आईडी एंड दी मोबाइल नंबर एज वेल. तो किसी कोई भी आप ओटीपी यूज कर सकते हो. जनरेट दैट ओटीपी एंड फिल दैट ओटीपी. आफ्टर दैट कैप्चा एक फिल करो एंड दिस लास्ट कैप्चा. जैसे ये सबमिट कर दोगे दिस मतलब ये जो डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपको एक मेल पे एंड अगेन ऑन दी मोबाइल नंबर विच यू हैव सबमिटेड वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा. सो फाइनली यू हैव रजिस्टर्ड एंड यू हैव जनरेटेड योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड. दिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग because to download your admit card and to download your result also you have to use this user id and password only. And your admit card your details will be same as you have registered here. So name of the candidate, date of birth, ये सब details भरोगे तो make sure कि you do not make any mistake. ठीक है. So user ID password generate करने के बाद you will be मतलब you will be completing your first step. So यहाँ पे details भरो, submit and user ID password mail और फोन नंबर. सो वंस यू हैव रजिस्टर्ड you will see this page. यहाँ पे लिखा है कि your registration has been successfully completed. Your user ID password has been sent on the email address and the mobile number. ठीक है. So this is applicant details. यहाँ पे ये एक basic first step है. तो यहाँ पे वापस अब you can cross check your details, user ID, candidate, date of birth, email ID and mobile number. So अभी जो प्रॉपर फॉर्म भरना है कैट का. सो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म. So after clicking this you will see this page and this is the main thing. मतलब यहाँ पे कैट फॉर्म फिलिंग एक्चुअली स्टार्ट होता है. सो देर आर टोटल 6 स्टेप्स. पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है पूरी, एकेडमिक्स, वर्क एक्स, प्रोग्राम्स, टेस्ट सिटी एंड पेमेंट. सो पेमेंट इज द लास्ट. टोटल 6 स्टेप्स हैं. वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस 6 स्टेप्स तो आपका कैट का फाइनली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड योर एडमिट कार्ड विल बी रिलीज व्हेन दी डेट विल कम. सो फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वंस यू हैव डन द पेमेंट. सो पर्सनल डिटेल्स की अगर बात करें तो फर्स्ट इट इज कैंडिडेट नेम लिखो, फिर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, स्पाउस नेम, विच एवर इट इज एप्लीकेबल. फिर अदर पर्सनल डिटेल्स है उसमें ही नीचे इफ यू विल स्क्रॉल डाउन. तो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर इफ यू हैव, इट इज आई थिंक सो कंपलसरी, एंड कैटेगरी. फिर उसके बाद डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज. सो इफ यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटीज दैट इज पीडब्ल्यूडी. इफ येस देन क्लिक ऑन येस और इफ नो देन क्लिक ऑन नो. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एड्रेस. तो यहाँ पे आपको सब आपका एड्रेस भेजना है. तो एटलीस्ट अगर इन केस अगर लेटर कम्युनिकेशन होता है और मे बी करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन होता है तो यू दिस इज यूजफुल एंड दिस विल कम ऑन दी एडमिट कार्ड एज वेल कि आपका एड्रेस क्या है वो. ठीक है. सो एड्रेस लाइन 1 2 3 इसमें एड्रेस कर दो और ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस इफ योर ब्रदर्स और सिस्टर हैज आल्सो ईमेल एड्रेस और मे बी योर you only have another email so you can fill that also. Primary mobile number, primary email address and primary mobile number will be already filled up. ठीक है, बिकॉज आपने वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने लिखा था अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस. सो दैट विल बी यूज प्राइमरली. सो दैट इज द रीजन यहाँ पे पहले ऑलरेडी फिल किया हुआ रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट.
डिटेल्स, सो आपके पेरेंट्स का डिटेल्स भेज सकते हो एंड रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट। सो आपने जिसका भी नंबर दिया है तो उनका रिलेशन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट वन इज द अपलोड डॉक्यूमेंट्स। So here you have to upload documents. First is scanned copy of passport size photo and signature. If you will click here to upload ना in मतलब photograph and signature, there will be two over here. Photograph first. So photograph का यहाँ पे है कि recent passport size photo होना चाहिए and the format should be supported by JPEG and JPG and maximum file should be 1 MB. So बहुत सारे प्ले स्टोर पे भी apps हैं जो मतलब आपके फोटो का साइज कम करता है, मतलब 1 MB अगर आपका फोटो साइज 2 MB 3 MB है तो यू कैन रिड्यूस दी ओवरऑल साइज ऑफ दैट फोटो। सो 1 MB करके यू हैव मैक्सिमम इज दी 1 MB, तो 500 KB होगा तो भी चलेगा, तो 1 MB इज द मैक्सिमम लिमिट। तो फोटोग्राफ यहाँ पे ड्रैग एंड अपलोड फाइल यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड करो एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द सिग्नेचर। सिग्नेचर का साइन सिग्नेचर का मतलब ये लोग का लिमिट ये लोग ने रखा है 80 KB, ठीक है। तो सिग्नेचर का इट शुड बी 80 KB ओनली। दिस देर इज मच डिफरेंस कि फोटोग्राफ का इट वाज 1 MB एंड सिग्नेचर इट इज ओनली 80 KB, बट यू गाइज हैव टू मैनेज इट, ठीक है। तो बहुत सारे ऐप्स आते हैं प्ले स्टोर पे, यू कैन चेक आउट, और एल्स इफ इट इज पॉसिबल आई विल शेयर द मतलब जो फोटो एडिट का लिंक है, फोटो एडिट का जो एप्लीकेशन है आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे फोटो ड्रॉप फाइल ईयर ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड करो। नेक्स्ट जैसे आप अपलोड कर दोगे उसके बाद व्हेन यू विल क्लिक ओवर यर क्लिक हियर टू अपलोड। सो यहाँ पे कैटेगरी का प्रूफ, इसमें कंपलसरी हर किसी के लिए नहीं है। इफ यू आर NC OBC SC ST और EWS मतलब शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर मतलब OBC हो या फिर EWS हो, तो आप सबको डॉक्यूमेंट्स जरूरी है सबमिट करना। सो यू हैव टू क्लिक अगेन योर मतलब अभी ये जिसके लिए एप्लीकेबल होता है, जनरल कैटेगरी को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो OBC SC ST और EWS तो अभी बहुत सारी कैटेगरीज हो चुकी है, तो इनको अपना प्रूफ भेजना अभी पड़ेगा। सो 300 kbps इज दी ओनली लिमिट और PDF अलाउड ओनली। तो PDF आपको भेजना पड़ेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटो ले लो, उसको PDF में कन्वर्ट कर लो, और एल्स उसको PDF फॉर्मेट में जैसे ये बना लेते हो तो उसका साइज प्लीज मेक श्योर कि 300 kbps हो, और यूजुअली ये हो जाता है, डोंट वरी 300 kbps में PDF आगे पीछे हो जाता है, बिकॉज इट विल बी ओनली 1 पेज मैक्सिमम आई थिंक सो। तो एक पेज का PDF होने वाला है, तो 300 kbps इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ पे ब्राउज करके अगेन इन योर PC यू हैव टू अपलोड। सो वंस यू हैव अपलोड ओवर योर अपलोडेड, तो फाइनली यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड ये नहीं बताएगा दोनों जगह, यहाँ पे अपलोडेड बताएगा या फिर सिलेक्टेड बताएगा कि आपने ये फाइल सिलेक्ट किया है। सेकंड वाले को जनरल कैटेगरी को नहीं बता, बिकॉज सेकंड क्लिक हियर टू अपलोड यहाँ पे जो लिखा है वहाँ पे कंपलसरी नहीं है उनके लिए, कंपलसरी नहीं मतलब उनके एप्लीकेबल है ही नहीं, तो ये सिर्फ कास्ट वालों के लिए एप्लीकेबल है और कैटेगरी वालों के लिए। सो क्लिक हियर टू अपलोड, यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट हुआ बताएगा एंड फाइनली जैसे अब अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्रॉस चेक कर लो एक बार, स्टार्टिंग से पूरी डिटेल्स आप क्रॉस चेक कर लो, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सो जैसे ही आपका पर्सनल डिटेल्स वाला पूरा टैब अभी फिल कर लेते हो तो नेक्स्ट इज द एकेडमिक्स। सो इसमें पूरा आपका ग्रेजुएशन 10th 12th वाले मार्क्स आपको फिल करना है। सो SSC का है डिटेल्स, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, मैक्सिमम मार्क्स और टोटल मार्क्स। फिर दिस वन इज इजी 10th 12th बिकॉज अपने पास टोटल मार्क्स मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट पे ऑलरेडी गिवन है, सो यू हैव टू जस्ट चेक एंड फिल इट। तो मतलब वहाँ पे देखो और फिल करो यहाँ पे बस। मेन है यहाँ पे बीकॉम नहीं मतलब ग्रेजुएशन वालों के, तो ग्रेजुएशन वालों का डिफिकल्टी यही आता है कि CGPA कन्वर्ट करने का आपको जब CGPA लिखना पड़ता है, दोज हु आर ग्रेजुएटेड ऑलरेडी, तो यू हैव टू यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे नोट है, इन केस ऑफ ग्रेड CGPA द कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स वुड बी बेस्ड ऑन द प्रोसीजर एज सर्टिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज आपका जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र में इट इज मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर ग्रेजुएशन। सो मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो CGPA से परसेंटेज जो कन्वर्ट होता है, मतलब CGPA टू परसेंटेज, so ये कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है और बेसिकली द मेथड विच द मुंबई यूनिवर्सिटी इज यूजिंग, यू हैव टू यूज द सेम। सो मुंबई यूनिवर्सिटी के आपके साइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका कन्वर्जन वाला मेथड क्या है, ठीक है। सो मुंबई बेसिकली अपने अपने यूनिवर्सिटी में चेक करना है। सो दोज हु आर अप्लाइंग फ्रॉम दिल्ली तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से चेक करो, दोज हु आर अप्लाइंग फ्रॉम पुणे तो पुणे यूनिवर्सिटी। तो अपने अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो फॉर्मूला अप्लाइड है वो फॉर्मूला जो मेथड यूज किया जा रहा है तो वो मेथड यूज करना, ठीक है। तो फिर ये बैचलर्स डिग्री डिटेल्स हो जाएगा, आर यू इन फाइनल ईयर, तो अगर येस हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो डिटेल्स नहीं पूछेगा आपके फाइनल ईयर में कितना स्कोर है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन फाइनल ईयर, तो आपका ग्रेजुएशन सीधी सी बात है कंप्लीट नहीं हुआ है। और जिसका जो फाइनल ईयर में बेसिकली थर्ड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में जो कॉमर्स बैकग्राउंड है एंड फोर्थ ईयर में जो इंजीनियर वाले हैं,
तो जो भी अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में वो अप्लाई कर सकता है कैट के लिए। सो दिस इज नॉट कंपल्शन कि आपको ग्रेजुएट होना ही जरूरी है कैट के लिए। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप कैट दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मास्टर्स डिग्री डिटेल्स। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो यू हैव टू फिल दैट डिटेल्स ऑल्सो। और इसके अलावा अगर कुछ अदर प्रोफेशनल डिग्री है तो उसकी भी डिटेल्स आपको सबमिट करनी होगी, एज इन सी अगर किया है, CS किया है और ICWA किया है, तो दिस आर दी अदर प्रोफेशनल डिग्रीज। सो अगर ये सब एकेडमिक्स है आपके, मतलब इतने डिटेल्स आपको फिल करने हैं आपने क्या क्या पढ़ा है आज तक, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यू विल सी, मतलब आपका जो वर्क एक्स आपने जितना जितना किया है, जो भी सेक्टर्स में किया है, जैसे कि आपकी इतनी फील्ड है, ऑटोमोबाइल्स है, बैंकिंग है, ड्यूरेबल्स है, इंजीनियरिंग, आपका जो भी फील्ड है जिसमें भी आपका वर्क एक्स है, दिस इज नॉट अगेन कंपलसरी। अगर जिसका कुछ किसी का कुछ वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, सो यू हैव टू क्लिक डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू, और यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो जिसका वर्क एक्स है, भले ही 3 महीने का है, 4 महीने का है, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर ऑल्सो यू कैन यूज इट, बिकॉज हाँ, एंड वन मोर थिंग इज टोटल वर्क एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज ऑन 31 जुलाई 2020। मतलब ये 31 जुलाई तक आपका जितना टोटल वर्क एक्स है, वो जुलाई 31 के बाद आपने मतलब एक वीक और काम किया तो वो सब इंक्लूड मत करना, ठीक है। अगर आप कैट के फॉर्म फिल कर रहे हो सितंबर में और जुलाई इज द लास्ट डेट, तो मतलब एक महीने आप जो लेट कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, तो दैट डजंट मैटर। तो वो एक महीने आपने जो काम किया वो मत गिनो। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जुलाई 31 तक आपने जितना काम किया उसका वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखना है, नॉट आफ्टर दैट। तो जुलाई 31 के बाद आपने जो लिखा है वो अभी आप नहीं लिख सकते। तो जुलाई 31 तक आपने जितना काम किया उसका आपको रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। सो इफ सपोज आई एम इन बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर का आपने जो जॉब है वो स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, और अगर ब्रेक लिया है दैट ऑल्सो, एंड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस इन डेज, मतलब आपका कितने दिन हो गए हैं आपको, सो दैट इज द डिटेल्स। तो ये पर्टिकुलरली हर एक सेक्टर के आप बात कर सकते हो। फिर अगेन ये जैसे आप डिटेल सबमिट कर लोगे तो सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू के बाद इट विल बिकम प्रोग्राम्स, इट विल द नेक्स्ट इज प्रोग्राम्स। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोग्राम भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका अगर इनके स्कैट में स्कोर भी आ जाता है तो दिस विल बी अ जजमेंट। तो IIM अहमदाबाद, तो आप व्हाट प्रोग्राम यू आर लुकिंग फॉर, कैट देने के बाद आपको कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो फर्स्ट अभी IIM अहमदाबाद है तो अपने सबको तो MBA के लिए अप्लाई करना है। सो फॉर MBA इट इज PGP, IIM अहमदाबाद PGP। अब नेक्स्ट इज PGP, FA, BM, PE, PGP, PhD। अपने को ये सब तो करना है नहीं, कैट के थ्रू MBA करना है। तो MBA के लिए इट इज IIM अहमदाबाद PGP, फिर IIM अमृतसर MBA, फिर IIM अमृतसर PhD भी दिया है। तो जो भी PhD वाले हैं अपने को PhD करना नहीं है, तो PhD यू हैव टू नॉट सिलेक्टेड, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट MBA वाला एंड PGP वाला। सो IIM अहमदाबाद PGP, क्योंकि बहुत सारे IIM हैं जिनका PGP कोर्स होता है, MBA नहीं बोलते, तो वो एक ही है, मोर देन लेस इट इज सिमिलर ओनली। सो PGP एंड MBA आर काइंड ऑफ सिमिलर पार्ट ओनली। तो PGP सिलेक्ट करो या फिर MBA, तो PGP और MBA, ठीक है। तो अगेन IIM अमृतसर MBA HRM, दिस इज अगेन MBA पार्ट वाला, तो यू कैन सिलेक्ट दिस ऑल्सो। IIM बैंगलोर PGP अगेन MBA, फिर IIM बैंगलोर PGPA, तो ये अपने को सिलेक्ट नहीं करना है। इफ यू प्लानिंग टू अगर MBA करना है तो PGP और MBA ये दोनों में कोई भी आप सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे सब IIMs की लिस्ट है, तो सारे IIM की आई वुड सजेस्ट कि सब हर IIM का मतलब MBA वाला पार्ट हर कोई सिलेक्ट कर ही लो, भले कोई कॉलेज का कॉल मिले या ना मिले वो बाद में की बात है, एटलीस्ट कॉल मतलब सिलेक्ट तो करके रखो। कोई सिलेक्ट भी नहीं करता कि मुझे IIM ABC ही चाहिए, बट स्टिल बाकी सबके सिलेक्ट करो तब जाके कॉल आएंगे, नहीं तो कॉल भी नहीं आएंगे। जो कॉल मेल पे आता है कॉल लेटर, तो वो भी नहीं आएगा। तो एटलीस्ट सिलेक्ट करके रखो कि आपके पास बोलने के लिए तो है कि आई हैव गॉट दिस मच IIM कॉल्स। तो आपको सब IIM के सिलेक्ट करके रखो, भले इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू ज्वाइन इट। तो स्टार्टिंग में सब जो सारे IIM ABC, कोलकाता, बैंगलोर सब है, सब सिलेक्ट करके रखो। इंदौर है, फिर जम्मू कश्मीर सब है, ठीक है। सो ये सब सिलेक्ट करने के बाद अपने अपने कोर्स सिलेक्ट करो और अपना प्रोग्राम के सामने इंटरव्यू सिटी आपको चूज करना है। सो सपोज आई एम सिलेक्टिंग ओवर योर IIM अहमदाबाद का PGP। So first city you have to select is, suppose I am selecting Delhi. So second you cannot select Delhi obviously. So second is Bangalore UFA. तो हर अपने प्रोग्राम के सामने इंटरव्यू डेट, सपोज आपका कैट स्कोर आता भी है तो अगर जब इंटरव्यू की बात होगी तो दिस 2 सिटीज विल बी इंपॉर्टेंट। तो आपने जो 2 सिटी सिलेक्ट किया उसमें से किसी एक में आएगा आपका इंटरव्यू का स्लॉट एज वेल एज द इंटरव्यू लोकेशन, ठीक है। सो दिस इज, ये सब बाद में की बात है, बट अभी सिलेक्ट करना अभी ज़रूरी है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइल फॉर्म फिलिंग, ठीक है। सो ये जैसे ही आपका सब हर प्रोग्राम को सिलेक्ट करो उसके सामने 2 सिटी प्रेफर करो, हर प्रोग्राम को सिलेक्ट करो और उसके सामने 2 सिटी प्रेफर करो, ठीक है। ऑप्शन में जो दिए हैं सिटी वही आप चूज करते हो ऑब्वियसली, ठीक है। सो आई एम विशाखापट्टनम है, PGDM है नहीं, PGDM अपने को करना नहीं है,
आई एम उदयपुर MBA, तो MBA और PGP, MBA एंड PGP यही सब सिलेक्ट करो एंड आफ्टर दैट सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। सो वंस यू हैव सिलेक्टेड ऑन सेव एंड कंटिन्यू यू विल लास्टली सी टेस्ट सिटी। सो टेस्ट सिटी इज मतलब आपको कैट कौन से सिटी में देना है विच यू आर प्रेफरिंग। सो टेस्ट सिटी 1, अगर इफ यू आर फ्रॉम मुंबई यू कैन सेलेक्ट मुंबई एज वेल। तो टोटल इस बार मतलब ऑप्शन ये लोग ने ज़्यादा दिए हैं, तो टोटल 6 सिटीज़ यू आर हैविंग एन ऑप्शन टू सिलेक्ट। मतलब आपके पास मुंबई है, दिल्ली है, आपको जो सिलेक्ट करना सिटी कर लो, फिर वो 6 में से होपफुली फर्स्ट सिटी सेकंड सिटी में आ जाता है। बट इफ इन केस अभी टाइम भी ऐसा चल रहा है कोरोना का, तो ज़्यादा क्राउड होने की वजह से शायद से सिटी चेंज हो, बट होपफुली ये फर्स्ट जो आपने 6 सिटी सबमिट की है वही 6 सिटीज़ में ही आपका कैट एग्ज़ाम होगा। तो ये जो आपका एग्जाम सेंटर है ये 6 सिटीज़ के अंदर ही आएगा एंड होपफुली सिटी 1 और सिटी 2 विल बी मेजर cities which in which your exam center will be probably कंडक्टेड, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर आपका प्रोबेबली सिटी 1 और सिटी 2 के अंदर आ सकता है। सो आपके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अकॉर्डिंगली यू कैन फिल, ठीक है। सो आफ्टर दिस ऑल्सो यू कैन सेव एंड कंटिन्यू एंड लास्ट इज द पेमेंट वाला। फाइनली लास्ट स्टेप इज द पेमेंट वाला पार्ट। तो पेमेंट आपको फाइनली करना है। पेमेंट होने के बाद फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन विल बी कंप्लीटेड, कि आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विल बी वैलिड एज वेल एज आपका जब एडमिट कार्ड का जब डेट आएगा तो यू विल श्योरली सी योर एडमिट कार्ड, यू कैन डाउनलोड इट एट दैट टाइम, बट रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा एज सुन एज यू हैव डन द पेमेंट। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, वॉलेट, विच एवर यू कैन सेलेक्ट, नीचे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम यू कैन सी अगेन, एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फीस, इट विल ऑल्सो कम पेमेंट डिटेल्स। नाउ कमिंग दिस पार्ट पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे पूरा पेमेंट का ये लोग ने डिटेल्स दिया है कि क्या है, ये हर साल देते हैं लोग। सो इट इज़ मतलब नॉट दैट मच नेसेसरी, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस। लास्ट में फिर है पेमेंट मोड, तो ये एडिशनल चार्जेस है सब, तो इस बार शायद से ये लोग ने इतना कुछ बढ़ाया नहीं है, बट ये पेमेंट डिटेल्स है, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस एट लास्ट इज पेमेंट। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो पेमेंट मोड, बिल डेस्क एंड पे यू। सो दिस टू आर दी पेमेंट गेटवेज विच एवर यू कैन सिलेक्ट, इट इज़ योर ऑप्शन। दोनों में कोई एक सिलेक्ट करो, कैप्चा फिल करो एंड नेक्स्ट अब जब जैसे प्रोसेस करोगे, जैसे कि आई हैव प्रीव्यूड दिस एप्लीकेशन एंड आई अग्री, यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू फिल दिस टिक, फिर सबमिट। तो सबमिट सीधा आपके पेमेंट वाले पेज पे आ जाएगा। जैसे पेमेंट वाला पेज आ जाएगा यू हैव टू सबमिट योर डिटेल्स। सपोज इफ यू आर सबमिटिंग मतलब आप पेमेंट कर रहे हो डेबिट कार्ड से, तो डेबिट कार्ड और मे बी क्रेडिट कार्ड जो भी है, तो डेबिट कार्ड के डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करना है। और जो मतलब यूजुअली जो अपने ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, दिस इज द सेम ओनली। तो आपको डेबिट कार्ड का डिटेल्स करना है, फिल करना है, उसके बाद OTP आएगा इन योर मोबाइल नंबर, फिर OTP फिल करना है, तो फाइनली पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो एंड वन मोर थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर इनका अगर किसी का पेमेंट हो जाता है, कट भी जाता है, बट मैसेज नहीं आता है कि हाँ योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड फॉर योर कैट 2020, अगर शायद से, क्योंकि जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो एक टेक्स्ट भी आ जाता है, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल एंड योर रजिस्ट्रेशन इज फाइनली कंप्लीटेड। बट अगर इन केस किसी का आता नहीं, यू कैन वेट फॉर 2 days एंड आफ्टर दैट अगर फिर भी नहीं आ रहा कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कन्फर्म ईमेल फ्रॉम कैट कि आपका रजिस्ट्रेशन इज फाइनली कंप्लीटेड, सो यू कैन मतलब मेल द कैट अथॉरिटीज ऑल्सो। So I'll make another video कि how to contact the authorities, so you can have a look on that also. So finally payment करने के बाद आपका CAT registration successfully हो जाएगा। So again on the mail and text, जैसे ही payment हो गया तो again you will see a new message and one more thing, वो user ID और password please save कर देना, because it will really help while downloading your admit card and till January it will help, because जब आप वो आपका result भी download करेंगे तो यही user ID password काम में आता है।